हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हम आज अनुपात समानुपात के प्रीवियस ईयर के पेपर सेट कर रहे हैं। अनुपात और समानुपात के लास्ट ईयर के पेपर सेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जो लास्ट ईयर पेपर सेट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। दो संख्या है 7:11 के अनुपात में। क्लियर बेटा? उसने कहा इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात, अगर मैं हर एक में 7 जोड़ देता हूं तो अनुपात हो जाता है बेटा 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। बेटा क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। पहला क्वेश्चन बेटा, अगर मैं उसमें 7 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बेटा मेरा काम सबसे पहले क्या होता है? मेरा काम होता है इन दोनों को बराबर करना। तो बेटा मैं देख रहा हूं, यहां देखना 11 और 7 कितने हो गए? 18। 2 और 3 कितने हो गए? 5। दिक्कत आ गई। तो बेटा यहां क्या करो, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है बेटा? 4 का। इस 1 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 1 7 7। 1 की मल्टीप्लाई 11 में करो, 1 11 में कम 11। क्लियर बेटा? जो ऊपर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 दूनी 8। और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो गया बेटा? 4 तिया 12। अब देखना बेटा 7 4 11 में 4 का अंतर आ गया, 12 और 8 में कितने का अंतर आ गया? 4 का अंतर आ गया। दोनों क्लियर है? अब बेटा ये वैल्यू बनी कब है? जब इसमें मैंने +7 जोड़ दिया। तो बेटा अब कुछ नहीं करना, अब बन गया आंसर। इससे मुझे कोई मतलब है नहीं, ये मेरा पुराना डाटा था, इससे खत्म कर दिया। अब मेरे को देखना है 11 और 12 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने के बराबर दे रहा है? 7 के बराबर। तो बेटा संख्या का मान पूछा, ये रही मेरी संख्या। 7 एकम सत्तू सत्तू 49, 11 सत्ते 77। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? इसने कहा है क्वेश्चन में बेटा कि छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या बतानी, तो छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 49। 77 तो बड़ी है, तो 77 क्या होगी? बड़ी संख्या। 49 क्या होगी? छोटी संख्या। क्लियर है बेटा? आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? बेटा ये क्वेश्चन तो आपको बिखरे बिखरे मिलेंगे। क्लियर है? आप टेंशन मत लेना, समझने की कोशिश करना। हर टाइप यहां मैंने टाइप बाइज टाइप नहीं है, यहां बिखरे हुए क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे लाल? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है। इनका लैसे 84 है। लघुत्तम समावर्तक कितना? 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बेटा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्लियर बेटा? इनका लैसे कह रहा है, तो इनका लैसे लो। इनका लैसे क्या होगा बेटा? इनका लैसे होगा 12। 12 कितने के बराबर दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में 12 की वैल्यू दे रखी है 84 के बराबर। 84 के बराबर। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा? क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है? 4 है बेटा। एक की वैल्यू 7 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 7 चौक 28। बड़ी संख्या क्या होगी? 28। खत्म बेटा। क्लियर बेटा? अगर ये लैसे कह रहा है तो लैसे ले लो, अगर ये कहता मैं से कह रहा है तो मैं से ले लो। क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहां पर क्वेश्चन सभी बिखरे बिखरे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में नया लॉजिक लग रहा होगा, तो समझने की आप पूरी पूरी कोशिश करना। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा? थर्ड ने कहा दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल 21:60 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? बेटा दो संख्याएं जिनका अनुपात है 3:5, इन दोनों का गुणनफल, कहने का मतलब इनका गुणनफल 21:60 है। तो बेटा इसका गुणनफल देखो, इन संख्या के पीछे हम क्या मान लेते हैं, इन संख्या को बताता हूं। गुणनफल योग अगर इस तरीके की कंडीशन कही तो x मान लो, 3x अनुपात 5x। इन दोनों का गुणनफल 5 और 3, 5 × 3 गुणा x की गुणा करोगे x²। कितना दे रखा? 21:60। क्वेश्चन में कितना दे रखा? इन दोनों का गुणनफल देखो, 3 और 5 का गुणनफल कर दिया, x और x का गुणनफल कर दिया, x² हो गया। 21:60 दे रखा है क्वेश्चन में बेटा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2010 में आया था बेटा। अब इसे सॉल्व करो बेटा। इसे सॉल्व करने का एक तरीका सबसे बेस्ट है, पहले 3 से काटो इसे।
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 0, 3 से कट गया बेटा। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, क्या बचे 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20 और 2 बचे 5 चौक 20। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा 144। और बेटा जब यहाँ स्क्वायर है तो मैं इस सर को क्या कर दूंगा, वर्गमूल का साइन लगा दूंगा। क्लियर। ये किसका होता है, ये होता है 12 का। एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे 12। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी तो बेटा 3x है ना। जब x की वैल्यू मेरे पास 12 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 12 गुणा 3, 12 तिया 36 हो गया बेटा आंसर। क्लियर है बेटा। यहाँ पर मुझे x क्यों मानना पड़ा, उसका रीजन है, मानने को तो मैं 3 और 5 डायरेक्ट भी कर सकता था, पर यहाँ x स्क्वायर करना पड़ता। तो तुम कहते कि सर वर्गमूल कैसे कर दिया आपने, इसलिए मैंने यहाँ क्या माना, यहाँ पर मैंने x माना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बता देना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी बजा देना, ठीक है बेटा। और बेटा एक और बात सुनो, जिन बच्चों ने री एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं उनकी आज से मैं री एग्ज़ाम की क्लासेस चालू करूँगा। वो क्लासेस बेटा आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। देखो री एग्ज़ाम वालों के लिए तो ज़्यादा बेस्ट है, बट आप एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी 11वीं 12वीं का सिलेबस आता है, तो बेटा वहाँ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। मैं 20 दिन में इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा ABC में 1050 रुपए को बांटना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ABC में 1050 रुपए को बांटना है। A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का, बेटा माना A का भाग कुछ है, B प्लस C के संयुक्त माने दोनों के मिलके भाग का मतलब गुणा कितना है बेटा 2/5 है, 2/5 है। A का भाग B प्लस C के संयुक्त भाग से, संयुक्त माने जुड़कर भाग का 2/5 है। बेटा इसे सॉल्व कर दो। A B प्लस C के इधर गुणा हो रही है, इधर भाग कर दे रहा हूं बेटा, B प्लस C बराबर 2/5। बताओ किसकी समझ में ये संजट नहीं आया, कितना है बेटा 2/5 है। अब क्या कह रहा है, A को कितने रुपए मिलेंगे। अब A को रुपए पूछ रहा है बेटा। अब सीधा सीधा क्या करना है, देखो इसने कहा ABC में 1050 को इस प्रकार विभाजित कीजिए, A का भाग B के भाग से 2/5 हो तो A का कितने मिलेंगे। बेटा देखो ये पैसा जो है 1050 रुपया जो है ये सभी में बंटना है, सभी में बंटना है, तीनों में बंटना है। तीनों का हिस्सा देखो, A के हिस्सा कितने 2, B और C का हिस्सा कितना 5, तो सबका हिस्सा मिला के कितना हुआ 7, 2 और 5 7 हो गए। 7 से इसे काटो बेटा, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 150। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा 150। क्वेश्चन में पूछा A का कितना हिस्सा, A का बेटा कितना हिस्से हैं यहाँ 2, A बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 की वैल्यू 150, तो A का हिस्सा कितना आया 300। खत्म बेटा। क्लियर बेटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसने कहा A B प्लस C के संयुक्त से 2/5 है, तो बेटा 2/5 है, B प्लस C को मैं नीचे ले आया, 2/5, A की वैल्यू 2 हो गई, B प्लस C की वैल्यू 5 हो गई। अब क्या करूंगा, मुझे पता है ये तीनों में बंटना है, A प्लस B प्लस C में, तो बेटा मैंने इसे जोड़ लिया, 2 और 5 7, 7 जो यूनिट है वो कितने यूनिट के बराबर दे रखी है 1050 के बराबर। 7 से बेटा मैंने इसे काटा तो A की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, A की वैल्यू आ गई आपकी 300। A को कितने रुपए मिलेंगे बेटा, A को जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 300। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये एसएससी 2010 में आया था क्वेश्चन। बेटा मैं सभी क्वेश्चन आपको पेपर सेट के करा रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ लेना कि ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए आपने अनुपात समानुपात का बहुत हिस्सा जीत लिया। मैं जो और क्लासेस कराता हूं उससे क्या फ़ायदा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे घटना घट रही है। अगर हमें वो लॉजिक सभी आ जाएंगे तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन में उस मेथड को लगा देंगे। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन देखो बेटा। 5वां क्वेश्चन क्या कहा,
एक धनराशि को, कोई धनराशि है ABCD 4 बंदों में बांटनी है, किस अनुपात में? 3:4:9:10, 3:4:9:10। ABCD का डाटा दे रखा है, ये A का हिस्सा, ये B का, ये C का, ये D का। अब इसने क्या कहा, यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, यदि C का भाग B के भाग से कह रहा है, तो बेटा इन दोनों में अंतर देखो कितना आ गया, 5। ये 5 अंतर कितने के बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 2580 के बराबर बेटा, 2580। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी हुई? 5×25, 5 एकम 5, 5×6 30। ये हो गई बेटा A बराबर 516 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 516। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? A तथा D की कुल राशि कितनी है? A और D की कुल राशि निकाल लो। A का कितना हिस्सा है बेटा? यहाँ 3, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 516। तो 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 तिया 15, 1548 रुपया तो हुए बेटा A के। फिर कह रहा है D का हिस्सा बताओ। D के कितने? 10, 10 की गुणा कर दो 516 में, तो कितना आएगा बेटा? 5160। और पूछ रहा इन दोनों का योग, दोनों को जोड़कर पूछ रहा है बेटा। उसने कहा A तथा B की कुल राशि, कुल का मतलब दोनों का योग पूछ रहा है। 8 और 0 8 आ गया, 4 और 6 10 की 0 हासिल गया 1, 5 और 1 6 और 1 आ गया 7, 1 और 5 6, 1 और 5 6 और 1 7, 7 7 0 8, कितना आ गया? नहीं 6 आएगा बेटा, 6708। जोड़ के देखो, 8 की 8 आ गया, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6। भैया कुल राशि कितनी है? 6708 रुपये। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में क्या कहा कि ABC को इस रूप में बांटना मुझे, और जब फिर झाड़ क्या बोल दिया, B और C में कितने का अंतर है? 2580 का अंतर है। तो यहां से मुझे 1 की वैल्यू मिल गई। जैसे ही मुझे 1 की वैल्यू मिली, मैं फिर इसने कहा A और D का संयुक्त कुल राशि कितनी होगी? तो बेटा मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। तो A की वैल्यू कितनी है? 1548, B की वैल्यू कितनी है? 5160। संयुक्त और कुल पूछा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका पेपर सेट में आया हुआ है। ये कब आया था? ये आया था 2009 में। और किस में आया था? बैंक PO के पेपर में आया था बेटा। किस में आया था? बैंक PO के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया। एक आदमी है, उसने अपनी संपत्ति बांटी। एक आदमी ने अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री तथा पत्नी, डॉटर और वाइफ बराबर, पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी और पुत्री के भाग में से प्रत्येक 3:1 में है। देखो बेटा क्या कहा, पुत्री और पत्नी कितने में है बेटा? 3:1 में। फिर अगली लाइन क्या कहा बेटा? अगली लाइन कहा है उसकी पत्नी और पुत्र, वाइफ और सन, ये भी बेटा 3:1 के अनुपात में। क्लियर बेटा? फिर कह रहा है आगे, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो पहले बेटा इसका क्या करो, सबका समानुपात निकाल लाओ। बेटा यहां देखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, डॉटर डॉटर, वाइफ वाइफ यहां सेम है, पत्नी पत्नी, पर बेटा वाइफ वाइफ यहां सेम नहीं है। कहां सेम नहीं है? यहां सेम नहीं है, तो इसे सेम करो। बेटा ऊपर 1 है, यहां मुझे 3 बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। लो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बराबर 3:1। ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा बेटा। वाइफ वाइफ अब 1 हो गई, वाइफ 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 दोनों की वैल्यू समान हो गई। लिख लो बेटा डॉटर, वाइफ और सन। डॉटर का अनुपात कितना है? 9, वाइफ का अनुपात कितना है? 3, सन का अनुपात कितना? 1। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला था इसने, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को, ये देखो सन है, पुत्र को पुत्री से, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 8 का। कितने कम मिले? 10,000।
क्लियर बेटा, इससे मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा 125 और 0 इतने का अंतर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। इन्होंने कहा कि भैया अब मुझे एक की वैल्यू तो मिल गई, अब संपत्ति का पूरा मूल्य बता दो, संपत्ति कितनी की है। बेटा जो सगरी संपत्ति है उस व्यक्ति ने इन तीनों में बांट दी, तो इसका योग कर लो, क्या है 9 और 1 10 और 3 13, टोटल कुल संपत्ति कितनी है 13 यूनिट। और भैया एक की वैल्यू कितनी तरह की है, ये अब कर दो, 1 0 आ गई, 12 पंजे 60 का 0, 6 हासिल को तुम्हारा, 12 13 दूनी 26 और 6 32, 32 का 2 3 हासिल को तुम्हारा, 13 एकम 13 और 3 13 और 3 16। कितनी संपत्ति है भैया 16,200 संपत्ति है उनकी। कितनी 16,250 रुपए की संपत्ति थी उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति ने अपनी 16,200 की संपत्ति अपने पुत्र, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, रेशो निकालना सभी का, पुत्री का रेशो, वाइफ का रेशो, सन का रेशो, तीनों का रेशो निकल जाएगा। रेशो का निकल के फिर जैसे क्वेश्चन करा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीका से, समझ में अगर नहीं आ रहा है ना तो प्रीवियस वीडियो देखना बेटा, मैंने बहुत बच्चों की तरह ये बेसिक चीजें सिखाई हैं आपको। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे रफ कर रहा हूं, छठा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पेपर सेट में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन कराया ये दिल्ली पुलिस 2010 में आया था बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है। देखो पुत्री, पत्नी और पुत्र में किस प्रकार बांटता है, ये देखो बेटा, इसने कहा पुत्री का 1/2, पुत्री का 1/2, लो जी 1/2, ऐसा थोड़ा सा साफ कर लूं, अलग लिख दूं, पुत्री, पत्नी और पुत्र में बांट रहा भैया कोई, संपत्ति कितनी है 3,30,000 रुपया, ठीक है बेटा। इसने क्या कहा कि पुत्री का 1/2, पुत्री का 1/2, चलो फिर आगे कहा पत्नी का 1/4, पत्नी का 1/4, पुत्र का 1/5, पुत्र का 1/5। ये सभी कैसे हैं भैया, ये सभी दे रखे हैं बराबर। अब ये बन के अगर तुम देखोगे तो ये पहले की तरह बन गया, पुत्री बट्टे 2, पत्नी बट्टे 4 और पुत्र बट्टे 5। कहने का मतलब पुत्री को 2 हिस्सा मिलेंगे, पत्नी को 4 हिस्सा मिलेगा, पुत्र को 5 हिस्सा मिलेगा। अब रकम कितनी है 33,000 रुपये। क्वेश्चन में कहा पुत्री का भाग बताना है, तो बेटा 2 4 और 5 कितने हो गए, इन्हें जोड़ो बेटा, ये हो गए 11। 11 की वैल्यू 3,30,000 के बराबर दे रखी है। क्लियर है बेटा, क्योंकि पुत्री को 2 हिस्सा मिलने, पत्नी को 4 हिस्सा, पुत्र को 5 हिस्सा, तो टोटल हिस्सा कितने हो गए 11 हिस्सा। उसने 11 हिस्सा किसके करे, 3,30,000 रुपए के 11 हिस्सा करे। बेटा ऐसा काटो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो बेटा एक की वैल्यू आ गई 30,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30,000 आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, बड़ी प्यारी सी बात करी है कि बाबू मुझे ये बता दो कि पुत्री का भाग कितना है, पुत्री को कितने पैसे मिले। बेटा पुत्री का भाग कितना है, 2 है, एक की वैल्यू 30 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगी 30 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जब एक की वैल्यू 30,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 60,000। पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे 60,000 रुपए मिलेंगे और घर को भगी चली जाएगी वो। क्लियर बेटा, पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे 60,000 रुपए पुत्री को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, समझते रहो, सीखते रहो बेटा, जब तक तुम सीखोगे आगे तरक्की करोगे। अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो तरक्की बंद हो जाती है, ये बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। जब तक तुम सीखोगे, जब तक तुम्हारी तरक्की है, जब तक तुम्हारा नाम है। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन तुम्हारी वैल्यू कहीं नहीं है, याद रखना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है बेटा, 624 रुपया को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटें और C का भाग बताएं। चलो बेटा 624 रुपया है ABC में बांटने 1/2 अनुपात
1/3 और 1/4 इस रेशो में बांटना है बेटा। यहाँ सब बट्टे में है बेटा। यहाँ अगर ABCD लिखे होते ऊपर तो मैं सीधा क्या कर देता, A का 2, B का 3, C का 4, पर ABC नहीं लिखा हुआ। यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ लूंगा बेटा मैं इसका एलसीएम लूंगा बेटा। इसका एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम आता है 12, तो 2 छिक्के 12, ABC 2 छिक्के 12, 3 से 12 4 बार, 4 से 12 3 बार। ये आ गया बेटा इनका अनुपात, A का अनुपात 6, B का अनुपात 4, 3 का अनुपात 3, C का। अब रकम कितनी है, 624 रुपया। इन्हें बेटा जोड़ लो, इन्हीं में तो पैसा बटना है। ये कितना हुआ, 13, 13 बराबर 624, तो 1 बराबर कितना आया, 13 से काट दो बेटा इसे। 13 से कितनी बार कट रहा है, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, कितने बचे 10, कितना हो गया 104, 13 मट्ठे 104, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अब कहा है सी का भाग बताना है बेटा। सी का कितना हिस्सा है यहाँ 3, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी है 48, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 48 × 3, कितना हो गया 8 तिया 24 का 4, 2 हासिल को 4 तिया 12 और 2 14। सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को मिलेंगे 144 रुपया। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन कब आया था पेपर में, रेलवे एग्जाम में पूछा गया था 2005 में। तो बेटा कुछ था इसमें, अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आराम से निकाल दोगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर भैया अगर तुम्हारे साथ कोई बड़े का साया है तो जिंदगी में कभी डरना मत। क्यों, क्योंकि बेटा जो प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी होगी ना, उन प्रॉब्लमों से मैं गुजरा हुआ हूं, समझ रहे हो। तुम्हें किस किस चीज में प्रॉब्लम होगी ये मैं सब जानता हूं, पर तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा है, पर तुम मेरे परिवार से जुड़े हुए हो, मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, टेंशन मत लो। प्यार तो मानोगे, प्यार तो समझाऊंगा, तुम्हें नौकरी दिलवा के मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हारे पीछे डंडा लेकर भागना पड़े, चाहे डंडा लेकर भागना पड़े तुम्हारे पीछे, डंडे से सीखना चाहे तुम, पर सिखा के मानूंगा बेटा। याद रखना, मेरा भी प्रण है कि मैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ लगवाऊंगा। मेरा नाम होना चाहिए, मुझे ना पता कुछ भी, अब मेरा नाम कैसे होगा, तुमसे होगा, तुम्हें मुझे ट्रेंड करना है, मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगा अच्छी तरीका से, जिससे कि तुम पेपर हर तरीका का निकाल दो, और जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना तो पार्टी देंगे धांसूसी। ठीक है बेटा, पार्टी कैसे दोगे, धांसूसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा SSC 2005 में आया है, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। P Q R S T U बेटा ये अनुपात दिए हुए हैं, P अनुपात ये अनुपात दिए हुए हैं, और इन सभी अनुपातों का मान है 2/3। लो थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, 2:3। अगर बेटा मैं इन्हें देहाती भाषा या देसी भाषा में लेके आऊं तो कैसे होगा, P/Q बराबर 2/3, इसका मान भी यही है, R/S बराबर 2/3, T/U बराबर 2/3। क्लियर बेटा, ये पता पड़ गई, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2, S की वैल्यू 3, T की वैल्यू 2, P की वैल्यू U की वैल्यू 3। अब क्या कहा क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन में पूछा MP + NR + BT अनुपात MQ + NS + BU का मान क्या होगा। तो बेटा डरो मत ना, M के पास क्या चिपक रहा है P, और Q के पास P। अगर बेटा मैं ऊपर नीचे इसमें M से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ मेरा चिपट जाएगा या भग जाएगा, अरे कुछ ना भगेगा, M से M कट जाएगा, फिर भी वही बात रहेगी। अगली में क्या करूं, N, अगर मैं यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर दूं तब मेरा कुछ जाएगा ना भैया, कुछ ना जाने वाला तुम्हारा। तो अगला देखो, अगर बेटा मैं इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूं और b से ही नीचे कर दूं तो कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, पर बेटा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखना, इसने कहा MP + NR + BT अनुपात MQ + NS + BU का मान क्या होगा, इसने ये पूछा। अब बेटा देखना, MP की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, NR की वैल्यू कितनी है 2, BT की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 2 कितनी हो गई 6,
अनुपात एम क्यू की वैल्यू कितनी है 3, एन एस की वैल्यू कितनी है 3, बी यू की वैल्यू कितनी है 3, 3 तिया 9। अगर बाबू इसे मैं ऐसे ना लिख सकूं 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आंसर आ गया 2:3। कितना आंसर आ गया 2:3। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कट गया बेटा। आ गया समझ में? चलो 2005 में आया था एसएससी में, ये एसएससी में 2005 में आया था। बस करना कुछ ना था, बस थोड़ा सा अपना दिमाग का खेल तुम्हें यहाँ लगाना था, आंसर आ जाता। पर कोई ना यार, कोई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁻6 दिया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इन बिंदुओं के बीच की परस्पर दूरी बताओ। बेटा एक ये वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखी है 9/10, जो एक वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 4 × 10⁵, ये दे रखी है सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर ये है इसका मतलब, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है 1 सेंटीमीटर बराबर ये। बेटा ये सेंटीमीटर ऑप्शन सभी मेरे किलोमीटर में भाग रहे हैं, तो इन्हें मैं क्या करूं किलोमीटर में चेंज कर लूं। तो बेटा मैं जब इसे किलोमीटर में चेंज करूंगा 4 × 10⁵ अपॉन 4 × 10⁵। भैया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, जब ये मीटर में बदल जाता है तो किलोमीटर में बदलने के लिए भैया 1000 से गुणा, 1000 से भाग दे दो। भैया अगर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और मैं इसे मीटर में बदलना चाहता हूं तो पता मैं क्या करूंगा 5/100 कर दूंगा, ये बन गया बेटा मीटर, समझना। अब 5/10 को मीटर को मैं किलोमीटर में बदलूं, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 5/10 100 × 1000 इस तरीका से करते हैं। ऐसे ही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला, फिर जब ये मीटर में चेंज हो गया फिर इसे किलोमीटर में यहीं की यहीं बदल दिया। ज़्यादा मैंने हाय हुल्लड़ ना मचाई। क्लियर है बेटा? अब देखो 10⁵ और 1 2 3 4 5 ये भी कट, तो भैया 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है 4 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी बताओ। अब दो वो हैं वस्तु हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। जब बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर है तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा मेरे लाल 4 × 4 बराबर 16 किलोमीटर। खत्म बाबू, आ गया तुम्हारा आंसर। एक लाइन में हल हो जाएगा बेटा, एक लाइन में हल हो जाएगा। अगर हल करने की कोशिश करोगे ना, कराई जाएगी तुमसे कोशिश, तुम तब ऐसा कुछ करने वाले हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी सुनो थोड़ी सी, बेचारा 11 क्या कह रहा है। लो भैया 11 को बुला लाए हम। 11 ने कहा बेटा एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकल्प में विद्यार्थी क्रम से इतने अनुपात में है। भैया कोई कॉलेज है या मैं आर्ट में और वाणिज्य में, आर्ट में और कॉमर्स में बच्चे किस अनुपात में हैं भैया? बच्चे हैं मेरे 4:5 में, 4:5 में। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आगे कहा है वाणिज्य संकल्प में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है कितने बच्चे लेने पे? अगर इसमें 65 बच्चे और आ जाएं कॉमर्स में यहाँ बच्चे बढ़ जाएं तो बेटा हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना। मेरा क्या सिद्धांत है बेटा? पहले मैं देखो एक चीज़ बताओ, आर्ट के बालक तो मैंने छेड़े ही ना है, मैंने कौन से छेड़े? कॉमर्स के बालक। तो बेटा आर्ट के तो सेम रहने चाहिए, पहले 4 है तब भी 4 होने चाहिए। पर अब क्या हुआ, पहले 4 है अब 8 हो गया, तो इसे 8 बनाओ ऊपर वाले को। तो बेटा कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ समझा रहा हूँ, समझना। इसे 8 कैसे बनाएंगे? चित्र पे चेंज कर रहा हूँ, आर्ट और कॉमर्स। यहाँ बेटा यहाँ 8 है क्योंकि बच्चे 8 साइड में तो बालक ना बढ़े, बालक किस में बढ़े? कॉमर्स में। कितने बढ़े? 65। तो भैया ये तो ऐसे का ऐसा रहना चाहिए। अगर हरेंद्र भैया में कोई चेंज ना हुआ तो हरेंद्र भैया तो 2 घंटे बाद भी ऐसे ही होने चाहिए। अगर मैं कटिंग कराई आऊँगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब बेटा चेंज तो कुछ हुआ नहीं है आर्ट में। यहाँ कितने? 4 है, तो भैया इसे 8 बनाओ। तो 8 बनाने के लिए क्या करूँ? ऊपर कर दूँ 2 से गुणा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 8 और 11 ये ऐसे का ऐसे ले लो।
भैया ये तो आ गया तुम्हारा समानुपात। अब ये वाली चीज़ तुम्हारी हो गई ख़त्म, इससे तुम्हें कुछ लेना नहीं है, तुम्हें लेना पिछले वाले से। बेटा यहाँ देखो 8 8 है, चेंज किस में आया, कॉमर्स के बच्चे बड़े, कॉमर्स के बच्चे कितने बड़े, 10 से पहले 11 हो गए, एक की वैल्यू कितनी आ गई 65, एक की वैल्यू कितनी हो गई 65, क्योंकि भैया बालक कितने यूनिट बढ़े, 10 से 11 हुए, तो 1 यूनिट बढ़े, और 1 यूनिट बढ़ने पे कितने बालक बढ़ रहे हैं, 65 बालक बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कला संकलक में कितने विद्यार्थी हैं, कला माने आर्ट, आर्ट में भैया कितने बालक है 8, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 65, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल को, 8 छिंग 48 और 4 52। भैया कला वर्ग में 520 बच्चे हैं, कला के वर्ग में कितने बालक है 520 बच्चे कला के वर्ग में हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन बेटा पेपर सेट का क्वेश्चन था जो मैंने अभी तुम्हें कराया है, और हर क्वेश्चन में पेपर सेट का करा रहा हूं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्या दे रखी हैं और उनका अनुपात है 3:4:5। ये 3 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, पर उनमें अनुपात दे दिया 3:4:5। फिर क्या कहा है बाबू उन्होंने, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली तथा दूसरी संख्या, ये करा पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली क्या है 3, दूसरी क्या है 5। बेटा मैंने तुम्हें इस तरीका का क्वेश्चन बताया, इनमें क्या करो करो x मान लो, 3x प्लस के 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। इसने कहा पहली और तीसरी संख्या का योग, 3 और 5 क्या हो गए बेटा 8x हो गए, समझना 3x और 5x कितने हो गए 8x। फिर इसने क्या कहा कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है भैया 4, 4 से क्या है ये 52 अधिक है, 4 से ये 52 अधिक है। अगर ये 52 अधिक है तो भैया ये सब 52 कर दो तभी तो ये बराबर होगी। ये कह रहा है ये जाकी वैल्यू 52 ज़्यादा है, तो भैया जब 52 ज़्यादा और इन्हें मैं बराबर कर रहा हूँ तो 52 इधर को जोड़ दूँ ना, तो बेटा 4x इधर को आ जाएंगे, तो 8x में तो 4x गए तो क्या बचे 4x, 4x बराबर क्या आ गया 52। तो बेटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब क्या पूछ रहा है, अब देख लो बेटा क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, अब पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है। भैया इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है तुम्हें, 5 सबसे बड़ी है, तो बेटा 5x बराबर 5 गुणा 13, आंसर कितना आ गया 13 पंजे 65, खत्म बेटा। आंसर कितना आ गया आपका 13 पंजे 65। समझना इस चीज को, इसने कहा पहली और तीसरी संख्या का योग 8x है, बीच की संख्या जो है दूसरी संख्या से ये 52 अधिक है, ये 52 ज्यादा है। अरे मैं हूं और मेरे आप हो, तुमसे ज्यादा मेरे में पावर है, और मैं और तुम बराबर होना चाह रहे हैं, तो भैया तुम में ही तो पावर बढ़ाई जाएगी, मुझ में थोड़ी बढ़ाई जाएगी, मुझ में बढ़ाओगे तो और ज्यादा बढ़ जाऊंगा। अगर मैं ऑलरेडी 52 ज्यादा हूं और मैं इसमें और 52 बढ़ा दूं तो मैं तो अथाय हो जाऊंगा ना। तो 52 किस में बढ़ाना, इसमें बढ़ाना, जिससे कि ये दोनों पावर बराबर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 आ रहे होंगे बेटा समझ में। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा, देखो दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाए अगर यहाँ मैं 6 बढ़ा दूं तो। ये क्वेश्चन ने कहा है बाबू, ठीक है। अब देखो इसमें झाड़ देखो, पहले देखो अंतर, 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। भैया कंडीशन तो मेरी फिल हो गई, अंतर तो सही है, तो बेटा क्या करना, फिर मत छेड़ो। 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। 1 का अंतर कितने के बराबर है, 6 का बराबर। 1 का अंतर के 4 और 5 में अंतर देखते हैं ना हम, 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। जो 1 का अंतर है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर, जो 6 की वृद्धि करी है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, क्वेश्चन में पूछा है तुमसे इन संख्याओं का अंतर कितना है, इन संख्याओं का अंतर। तो मुझे संख्या निकालनी होंगी, संख्या ये रही 3:4, तो पहली संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर, और बेटा सेकंड नंबर। समझना फर्स्ट नंबर क्या है बेटा मेरे पास 3, 3 6 18,
दूसरा नंबर क्या, 6 चौक 24। इन दोनों में अंतर पूछा, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है बाबू, 6 का अंतर है, खत्म। ये हो गया मेरा आंसर। पहली संख्या कितनी होगी 18, दूसरी संख्या कितनी होगी 24। आई कहाँ से, एक की वैल्यू निकाल, एक की वैल्यू 6, तो 6 तिया 18, पहला नंबर 18 होगा, 6 चौक 24, दूसरा नंबर 24 होगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 6। खत्म बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन था एसएससी 2009 में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, रफ कर दूं, बोलो रफ कर दूं। अगला क्वेश्चन करता हूं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या कहा इसने बेटा, इसने कहा 3 संख्या ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। इसने कहा 3 संख्या है ए बी सी जिसमें ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। ए का दुगना बराबर है बी के 3 गुने के। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। फिर अगली लाइन में इसने क्या कहा, बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, ये कंडीशन दे रखी है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 गुना बराबर है ए तथा सी का अनुपात बताना है। मुझे क्या बताना है, ए और सी का अनुपात बताना है। तो बेटा मुझे इन सबका अनुपात निकालना होगा। बेटा इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ए बट्टे बी बराबर 3/2। बी को मैं नीचे लिया, 3 बचा 2 यहाँ पहुँच गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए अनुपात बी बराबर 3:2 लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। आ गया समझ में। अब जहाँ देखना बेटा, इसको देखो, b बट्टे सी कर सकता हूँ बेटा, सी को यहाँ लिया, यहाँ बचा 5 और बेटा यहाँ बचा 4। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, b अनुपात, देखो यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ ही लिख दे रहा हूँ, b अनुपात c बराबर 5:4। क्लियर है बेटा, अनुपात बनाना बता दिया। अब क्या है, a का अनुपात c से पूछा है, तो बेटा सब मुझे बराबर करने होंगे। a अनुपात b बराबर कितना, 3:2 और यहाँ भैया b अनुपात c बराबर कितना है बेटा, 5:4। देखना बेटा b और b यहाँ तो समान है, पर यहाँ समान नहीं है। समान होंगे कैसे, करके देखो। यहाँ बेटा 2 है और यहाँ 5 है। अगर मैं 5 की गुणा इसमें कर दूँ तो 10 हो जाएगा और 2 की गुणा यहाँ कर दूँ, बात खत्म। क्लियर है बेटा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में गुणा कर दे रहा हूँ 5 से। विपरीत से गुणा करते हैं ना, 2 है और यहाँ 5 है तो 5 से गुणा कर दी। बेटा यहाँ देखो, यहाँ का इसका विपरीत क्या है, 2 से गुणा कर दी। क्लियर बेटा। अब देखना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। बाबू ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए ना, हो गए। अब इनको एक बार लिख लो, क्या है, 15:10:8। ये किसका अनुपात है बेटा, यही तो अनुपात है ABC का। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमने कहा कुछ भी, क्वेश्चन कर रहा है ए और सी का अनुपात बताओ। ए और सी का अनुपात ये है, कितना आ गया, 15:8। दिस इज योर आंसर इन योर बुक। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, उसकी तरफ बढ़ो। रफ कर रहा हूं बेटा, 14 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 ने कहा दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, ये कहा है 2 संख्या का अंतर उनके योगफल का 45% है। 2 संख्याओं का अंतर, 15वां क्वेश्चन बेटा, 2 संख्याओं का अंतर a माइनस बी, उनके योगफल का a प्लस बी का 45% है। 45% ये कहा है क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 संख्या का अंतर a अनुपात a माइनस बी, उनके योगफल का, योगफल क्या होगा, a प्लस बी का 45% है। तो बेटा पूछ रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब a अनुपात b, ये हमसे पूछ रहा है। तो बेटा कर दो, इसमें है ही क्या, देखना बेटा, a माइनस बी, इसे सॉल्व करो बेटा, a प्लस बी। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/100। 5 से काटा, 9 पंजे 45 और 5 से काटा बेटा, ये कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 20 आ जाएगा बेटा।
क्लियर है बेटा। ये वैल्यू क्या बन गई, a माइनस बी बराबर 9 और a प्लस बी बराबर 20। ये बेटा आपका बहुत छोटा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे भाई। बेटा आपने दिमाग की लालटेन तो जलाओ थोड़ी सी। अरे 20 यहाँ आ जाएगा, 20 की a में मल्टीप्लाई करा 20a माइनस 20 की इसमें मल्टीप्लाई करा 20b बराबर 9 की a में करी 9a प्लस 9 की b में करी 9b। क्लियर है, आ गया समझ में। a और b में अनुपात ही तो पूछा बेटा, a वाले एक साइड b वाले एक साइड। ये 9a है, इधर को आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। यहाँ प्लस के 20a में से माइनस के 9a गए तो कितने बचेंगे बेटा, यहाँ बचेंगे 11a बराबर। ये 20a उठ कर पल्ली साइड जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, प्लस के। 9b ऑलरेडी हैं, 20b और आगे तो कितने हो गए 29b। अनुपात ही तो पूछा है, a बट्टे b बराबर किस किस में अनुपात पूछा है ये बता लो। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या देखो a b को मैं यहाँ ले आया, ऊपर क्या बचा 29 बट्टे यहाँ बचा ये 11 था, 11 को नीचे भेज दो 11, क्या हो गया 29 अनुपात 11। बेटा हो गया खत्म। क्या था, कुछ नहीं था। और एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन आया था। बेटा मैंने टोटल आपको 15 क्वेश्चन कराए, जो सभी क्वेश्चन एसएससी में या बैंक पीओ में आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, पूरे पेपर सेटों के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखना। क्लियर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और जो भी बंदा मेरे चैनल पर आज नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना।